मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? रानो, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। आपको पता है, जब वो मुझे इस तरह देखेंगे ना तो वो बहुत खुश होंगी। तो उनको होना भी चाहिए। अब देखिएगा मैं अपने मोहल्ले की सारी लड़कियों को किस तरह जलाती हूँ। बहुत मजाक उड़ाती थी ना मेरा। जब मैं जाऊंगी ना उनके सामने इस तरह तो उन्हें पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। तुम्हें सब हवेली में कैसे लगे? सब बहुत अच्छे हैं, माँ जी, बड़े साहब और आप तो सबसे अच्छी हैं। पता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे आने से आप लोग इतना खुश होंगे। अरे क्यों नहीं खुश होंगे, तुम हमारी इस हवेली की रौनक जो हो। सोबिया जी, मैंने अम्मा से कहा है कि सबको बुलाना। शाम तक रुकूंगी ताकि सब लोगों से मैं मिल लूं। शाम तक क्यों? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि 2-3 दिन के लिए रुक जाओ। हाँ, माँ जी को बुरा तो नहीं लगेगा? माँ जी क्यों बुरा मानेगी? फिर ठीक है, सिर्फ 2 दिन रुकूंगी मैं। अरे हाँ, 2 दिन क्यों, 4 दिन रुको। कौन मना कर रहा है तुम्हें? चलो देर हो रही है, तुम्हारे घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। ठीक, चलो। असमत, सोबिया को उन लोगों के साथ जाने की क्या जरूरत थी? तो क्या करती मीर जी? दानियाल को रानू के साथ अकेला जाने देती? तो वो उसे ड्राइवर के साथ भेज देता। खुद ले जाने की क्या जरूरत थी? रानू उसकी बीवी है मीर जी, और वो शादी के बाद उसको पहली बार अकेले कैसे भेज देता? इसलिए सोबिया उनके साथ चली गई ताकि दोनों पे नजर रख सके। ठीक है, ये भी जरूरी है। सोबिया को समझाओ कि रानू को काबू में रखे। ऐसा ना हो कि रानू हाथों से निकल जाए। इसकी आप फिक्र ना करें मीर जी, मैं ये बात उसको अच्छी तरह समझा चुकी हूँ, और वो खुद भी माशाल्लाह से बहुत समझदार है, वो संभाल लेगी। मैं तो हैरान हूं कि दानियाल को एक दिन में क्या हो गया है। वो तो अपनी हैसियत ही भूल गया है, खुद छोड़ने चला गया। वरना वो लोग इस काबिल थोड़ी हैं कि उनके घर जाकर बैठे। अभी नई नई बात है ना मीर जी, थोड़े दिन तो चौंचले उठाएगा ना उसके। बच्चा हो जाने के बाद कौन पूछेगा उसको, मगर तब तक तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा मीर जी। सब जानते हैं कि ये शादी दानियाल की हमने सिर्फ औलाद की खातिर की है, और इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन सोबिया औलाद होने दे तब ना। क्या मतलब? वो दानियाल सोबिया के साथ था, उसने दानियाल को रानू के कमरे में जाने ही नहीं दिया। क्या? इमामदीन, आजा, दरवाजा खोल। वही लोग हैं। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आए 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 बीबी जी, इधर इधर बैठे। मीर जी, हमारी तो किस्मत ही खुल गई है जो आप जैसे बड़े लोग हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मुझे चाचा, ये गरीब खाना थोड़ी है, अब तो ये मेरा भी घर है। मीर जी माफ कीजिएगा, आपकी शान के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नाश्ते का इंतजाम किया है हमने। भाई खतीजा, जल्दी से नाश्ता लगाओ ना। नाश्ता तो कब से लगा हुआ है। अरे रहने दो खतीजा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जी, आप नाश्ता नहीं करेंगी बीबी? दरअसल खाला हम लोग नाश्ता करके आए हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बैठे प्लीज। हाँ, माँ लोग सही कह रहे हैं। पता है सुबह सुबह माँ जी ने हमें बहुत अच्छा नाश्ता कराया, जैम, मक्खन, अंडे सब कुछ थे। पेट भर के खाया मैंने तो, मुझे तो भूख नहीं है। फिर भी मीर जी, आप पहली बार गरीब खाने पर आए हैं, अगर थोड़ा बहुत चख लेते तो हमारी इज्जत हो जाती। तकल्लुफ की बात नहीं, अब तो आना जाना लगा रहेगा, आज रहने दे, फिर कभी खा लेंगे। चले जी, जैसे आपकी खुशी।
और बताएं सब ठीक है ना? ये रानू ने तंग तो नहीं किया? मुझे तो बहुत सताती थी। अरे नहीं तो, बल्कि पता ही नहीं चल रहा था कि रानू जो है वो ब्याह के आई है। ऐसा लग रहा था कि जैसे रोज काम पर आती है वैसे ही आई है। और हम लोगों ने तो रानू का बिल्कुल हमेशा की तरह वैसे ही ख्याल रखा जैसे पहले रखते थे। रानू बताओ ना अम्मा को। जी जी सोबिया जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ जी बाबा जी सबने बहुत अच्छी तरह से बात की मुझसे। और पता है मीर जी जो है ना उन्होंने मुझे एक कंगन भी दिए। चल बस, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह मुबारक करे। बस हमारे लिए तुझे यही काफी है कि ये खुश रहे। हमारी रानो खुश रहेगी खतीजा। तू क्या मीर शुजात के खानदान को जानती नहीं है? हम और हमारे बड़े सालों से इनकी खिदमत करते चले आ रहे हैं, और फिर अब तो हमारी रानो खैर से उस घर की बहू है, इसका तो बहुत ख्याल रखेंगे वो। दानी, आपको मीटिंग पर जाना है ना? देर हो रही है ना? चले? हम लोग चलते हैं। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर तो बैठे। नहीं खदीजा, हम लोग फिर आएंगे ना। और फिर माँ जी भी घर में अकेली हैं, उन्हें कौन देखेगा? देर हो रही है, चलते हैं। सोबिया जी आपने तो कहा था कि मैं रुक सकती हूँ। हाँ, तो तुम्हें कौन साथ ले जा रहा है? तुम तो यही रुकोगी। और फिर रस्म भी है ना कि जो बेटी होती है वो माँ के यहाँ कुछ दिन रुकती है। और फिर हवेली कौन सा दूर है, जब फोन करोगी ड्राइवर भेज के बुलवा लूंगी। चले? अब तो आना जाना लगा रहेगा, अभी हम चलते हैं। जी जरूर मीर जी, आपका अपना घर है, जब जी चाहे आ जाइएगा। मैं चलती हूँ, जब तक तेरा दिल करे यहाँ रुकना। कोई जल्दी नहीं है, समझी? जी। अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चले? कितना ख्याल रखती है मेरा वो। रानो, तुझे कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? मैंने मीर दानियाल और सोबिया जी को यहाँ से जाते देखा, तो बस समझ गई कि तू भी आई होगी। गाड़ी देखी थी तूने? अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है। अब क्या आऊंगी ना तो दूसरी वाली गाड़ी में आऊंगी, पता है वो इससे भी बड़ी होगी। चल चल अंदर चल, बहुत सारी बातें करूंगी तुझसे। हाँ चल। जाओ तुम लोग, मैं चाय बना के लाती हूँ। आज बड़ा मुबारक दिन है भाई खतीजा, इतने बड़े लोग हमारे घर पे आए। देखा मामदीन, मैं ना कहती थी कि सोबिया रानू को कभी खुश रहने नहीं देगी, आते ही उसे माँ जी की फिक्र सताने लगी। वैसे तो पूछती नहीं, आज बड़ा ख्याल आ रहा था उनकी तन्हाई का। मीर दानियाल को भी बैठने नहीं दिया उसने। ये छोटी छोटी बातें सोचेगी ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा तेरा। और फिर वो ठीक ही तो कह रही थी भाई, बड़ी बेगम साहबा हवेली में अकेली होंगी तो फिर साथ लग के क्यों आ गई? हवेली में रुक जाती ना उनके पास, खिदमत करती उनकी। अल्लाह माफ करे भाई, एक तुम औरतों की यही बातें फसाद फैलाती हैं। देख खतीजा, ये फालतू बातें मत सोच, और ना ही इस किस्म की बातें रानू के दिमाग में डालना, समझी? तो चल मेरी डायरी और कागजात लाके दे, मैं जमीनों का चक्कर लगाऊं। देखा तूने, कहती थी ना मैं कि शादी के बाद रानियों की तरह रहूंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी। अब आ गया यकीन? हाँ हाँ, अब तो वाकई यकीन आ गया। वैसे एक बात बताऊं, मैंने आज तक कभी तेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया था। मैं तो समझती थी कि तू बेवकूफी में ऐसी बातें करती है। बेवकूफ नहीं हूँ मैं, जो कहती हूँ वही करके दिखाती हूँ। अच्छा छोड़ना, ये बता मैं लग कैसी रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है, और तेरा ये सूट तो बहुत ही अच्छा है। हाँ दिखा कंगन। हाय ये तो बहुत प्यारे हैं, सोने के हैं। लो, तो क्या मैं नकली पहनूंगी? ये उनके खानदानी कंगन है, माँ जी ने दिए थे मीर दानियाल को मेरी मुंह दिखाई के लिए। बहुत अच्छे हैं। अच्छा वैसे बता, माँ जी और मीर जी ने तुझसे ठीक से बात तो की ना, या अभी तक तुझे नौकरी समझ रहे हैं? तुझे अंदाजा नहीं है मेरी एक दिन में कितनी इज्जत बढ़ गई है। किसी की मजाल नहीं है जो मुझसे ऐसी वैसी बात कर सके। और सोबिया जी, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं तुझे? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी हैं, बहुत ख्याल रखती है मेरा। कहती है किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना। मेरी तो समझ से बाहर है, वो भला कुछ कैसे हो सकती है? मीर दानियाल के तेरे पास आने पर भी नाराज नहीं हुई? कुछ नहीं कहा उसने? नहीं ना, वो क्यों कहती, वो तो आए ही नहीं मेरे पास। मीर दानियाल सोबिया जी के पास ही थे। तू अकेली थी? नहीं नहीं, मीर दानियाल जी आए थे और देख ये कंगन देकर गए। फिर कहने लगे कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। पता है फिर मुझे नींद आई और मैं सो गई।
सुबह मुझे माँ जी ने उठाया, वो तो थे ही नहीं कमरे में। सलाम खालू। अरे बात सुन, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा कि खतीजा से मिलने जा रहा है। वो फिक्र ना करना अब्दुल करीम, मीर साहब से बात करूंगा मैं, तेरा मसला हल हो जाएगा। हाँ। क्यों, खाला घर पे नहीं है? नहीं नहीं, वो तो घर पे ही है। बस मैं ये कह रहा था कि अभी उससे मिलने ना जाना। क्यों, क्यों ना मिलूं खाला से? तू ऐसे नहीं समझेगा बेटा, बताता हूँ मैं। इधर बैठ मेरे पास, बैठ, बैठ के बात करते हैं। कहो खालू जी, क्या बात? देख दावर बेटा, रानू अब मीर दानियाल की बीवी है। जानता हूँ खालू, लेकिन मैंने कोई एतराज किया, कोई शिकायत की आप लोगों से? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं भाई, तेरी यही बात तो मुझे अच्छी लगी है। फिर क्या कहना चाहते हैं आप? देख बेटा, रानो घर आई हुई है और मैं नहीं चाहता कि तू उसके सामने जाए। ओह, तो ये बात है। लेकिन खालू जी, रानो से सिर्फ मेरा एक ही रिश्ता नहीं है, मेरी खालाजाद भी है। तू समझ नहीं रहा, वो तेरी खालाजाद है ये मैं जानता हूं, लेकिन वो तेरी मंगेतर रही है ये सब जानते हैं। तो होगा क्या, मेरी रानो की जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तू बता, क्या तू चाहेगा कि रानो सारी जिंदगी परेशान रहे? मैं ऐसा कैसे चाह सकता हूँ? मैं समझ गया आपकी बात, नहीं जाऊंगा रानो के सामने। लेकिन खालू जी, मैं खाला से मिलना नहीं छोड़ सकता, और ना ही मुझे इस बात पे आप मजबूर करना। नहीं बेटा, मैं भला क्यों मना करूंगा? अरे भाई, वो खाला है तेरी, माँ जैसी है। जब तेरा जी चाहे उससे मिल, कोई रोक टोक नहीं है। बस उस वक्त ना आना जब रानो घर आई हो। तो मेरी बात समझ रहा है ना बेटा? समझ रहा हूँ। जीता रहे, अल्लाह तुझे खुश रखे। बस एक बात की मजबूरी को समझ ले बेटा। जा शाबाश, घर जा। वो गया था अम्मा, मेरा यकीन करो। तो फिर क्यों कहा था कि वो तेरे पास था? छोड़ो अम्मा, उस वक्त समझ नहीं आ रही थी, गलती कर दी मैंने। अब थोड़ी ही करूंगी गलती। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि तू क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। अगर तुझमें इतनी अक्ल होती ना, तो उन दोनों के साथ उनके घर ना जाती। अम्मा, तो क्या उन्हें मैं अकेला जाने देती? रानो पर नजर रखना भी तो जरूरी है। सोबिया बेटा, एक बात अपने जहन में बिठा ले कि तुझे कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ेगा। मैं दानियल को नहीं खो सकती अम्मा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहीं नहीं जा रहा बेटा। अगर उसने जाना होता ना, तो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर तेरे पास ना रहता। अरे तुझे तो चाहिए कि रानो को दानियाल के जितना जल्दी हो सके करीब कर, ताकि जल्दी बच्चा पैदा हो और उस चुड़ैल से तेरी जान छूटे। वैसे अब कब आएगी वो रानो? मैंने तो उसे ये कह दिया अम्मा कि जितने दिन दिल चाहे रह ले। मेरे ख्याल में 2-4 दिन तो रहेगी वो। तौबा है, उसे जितनी जल्दी हो सके बुला। कुछ अंकल से काम ले सोबी। मुझे भी दिखा जरा, क्या दिया मुंह दिखाई में मीर दानियाल ने? हाँ माँ, ये देख, ये कंगन दिए हैं और अम्मा और भी ज्यादा जेवर दिया है। वो तो मैं वही हवेली में छोड़कर आई हूँ ना, सिर्फ ये कंगन और ये सेट पहन कर आ गई। अच्छा है ना? बड़ी बीबी जी और बड़े साहब खुश तो थे ना? हाँ माँ, वो तो। इसकी बातों में ना आओ चाची, इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। क्या मतलब? चुप कर शन्नू की बच्ची, कुछ नहीं हुआ अम्मा, कसम से। ये चुप करने का वक्त नहीं है चाची, वो लोग अभी भी इसे नौकर ही समझ रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी बात ना की तो ये सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देगी। क्या हुआ रानू?
ये तो पता नहीं क्यों चुपचाप बैठी हुई है। मैं बताती हूँ सारी बात। सच सच बता, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, कसम से ऐसी कोई बात नहीं थी। मीर जी आए थे, उन्होंने ये मुंह दिखाई भी दी थी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए गए तो मुझे नींद आ गई। बकवास ना कर, ये तूने खुद ही तो कहा है अभी। तो चुप रहे, मैं तुझसे ये थोड़ी कहा था। चल चल, देर हो रही है। चीमू इंतजार करी होगी, उससे वादा किया था कि मैं उससे मिलने आऊंगी। चल। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ बैठ के सच सच बात बता पूरी। क्या हुआ? क्या है अम्मा? कहा तो है ना कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, आकर बात करते हैं। चल, देर हो रही है, चल।